हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है। आज हम टेक्सटाइल में समझेंगे क्या टक्स टक्स क्या होता है, ये सारा डिटेल आज हम देखेंगे। टक्स क्या होता है, टक्स कितने प्रकार का होता है, टक्स का यूज कहाँ किया जाता है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो टक्स का यूज हम तब करते हैं जब हम सिलाई करते हैं। क्या करते हैं? सिलाई। सिलाई के टाइम पे सिलाई में हम टक का यूज करते हैं। और टक क्या होता है? टक होता है एक मोड़। मोड़ करते हैं, किसी कपड़े को मोड़ कर सिलना। क्या होता है? कपड़े को मोड़ कर सिलना। कैसे मोड़ कर सिलना है वो भी हम समझेंगे। टक्स बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो टक को पढ़ समझने के लिए हम क्या एक डेफिनेशन देखते हैं। टक क्या होता है? ए टक इज ए नैरो फोल्ड। ए टक इज ए नैरो फोल्ड। नैरो फोल्ड मतलब टक एक थोड़ा सा मोड़ मोड़ होता है। थोड़ा सा मोड़ होता है कहाँ? फैब्रिक दैट इज यूज्ड फैब्रिक दैट इज यूज दैट इज यूज क्या होता है? दैट इज यूज्ड टू डेकोरेट क्लॉथ। यूज्ड टू डेकोरेट क्लॉथ्स। डेकोरेट डेकोरेट क्लॉथ्स, ठीक है। मतलब टक क्या होता है? टक एक नैरो फोल्ड होता है। नैरो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। नैरो मतलब बाल बाल मतलब थोड़ा सा। ए टक इज नैरो फोल्ड, एक थोड़ा सा मोड़ होता है। फैब्रिक मतलब वस्त्र पर होता है थोड़ा सा मोड़। दैट इज यूज्ड टू जिसका यूज किया जाता है वस्त्र का डेकोरेशन करने में। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा मोड़ कर कपड़े को सिलना टक्स कहलाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? कपड़े को डेकोरेट करने के लिए। और कब? जब हम सिलाई प्रोसेस करते हैं। इतना क्लियर हुआ? और क्या हम समझेंगे? टक आर स्मॉल स्टिचेस मतलब टक इज स्मॉल स्टिचेस फोल्ड मतलब छोटे छोटे स्टिच का फोल्ड होता है जिससे वस्त्र को डेकोरेटिव बनाया जाता है। इतना क्लियर? और कैसे? डिफरेंट विड्थ में, अलग अलग की चौड़ाई में। ठीक है, तो टक्स समझ में आ गया क्या होता है। टक्स कपड़े पर किया जाने वाला एक फोल्ड होता है जो कि जिसका मतलब ये होता है कि मोड़ना है। कपड़े को मोड़कर थोड़ा सा सिलना है। टक्स, ठीक है। अब जब हम आगे बताएंगे तो आपको समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा कि टक्स क्या होता है। इतना समझिए, टक्स क्या होता है? फोल्ड होता है कपड़ों को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे। इतना हमने समझ लिया। टक क्या होता है? एक नैरो फोल्ड होता है या स्मॉल स्टिचेस का फोल्ड होता है जो वस्त्र को यानी फैब्रिक को या फिर गारमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे टक कितने प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार हैं टक के? टक्स के प्रकार। टक्स के प्रकार समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पिन टक की, ठीक है। पिन टक्स। पिन टक्स क्या होता है? पिन टक्स वो टक्स होते हैं जब हम पिन के बराबर थोड़ा सा कपड़ा लेकर पूरे कपड़े पर सिलाई कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये क्लॉथ है, कोई फैब्रिक है, कोई कपड़ा है जिसको हमें सिलना है। ठीक है, ये कपड़ा है, इसको हमें सिलना है। तो इसके पूरे कपड़े पे हम इस तरीके से मोड़ दे दे के सिल देते हैं। थोड़ा सा कपड़ा मोड़कर ऐसे सिल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
इसको हम सीधे कपड़े पर भी कर लेते हैं और कपड़ा सिलने के बाद भी करते हैं। अलग-अलग चीज़ों में ज़रूरत होती है, कहाँ पे हमें किस तरीके का टक यूज़ करना है, ठीक है? इस तरीके से पूरे वस्त्र पर, ठीक है? कहाँ? पूरे वस्त्र पर कपड़े को मोड़ते हैं। कैसे मोड़ते हैं? इस तरीके से। ये मान लो कपड़ा है, इसको ऐसे मोड़ के यहाँ से थोड़ा-सा मोड़ के ये सिल दिया हमने, ठीक है? जब हम इसको खोलेंगे, तो ये कैसा बन के आएगा? ऐसा। इस पे ऐसा निशान पड़ जाएगा, ठीक है? यहाँ से कपड़ा मुड़ा-सा और उसपे एक सिलाई-सी लगी मिलेगी, ये होती है टक, ठीक है? जब हम पूरे वस्त्र पर वस्त्र को सिलने से पहले, ये प्रोसेस वस्त्र को सिलने से पहले की जाती है, ठीक है? जैसे हमें ये कुर्ता बनाना है, तो कुर्ता बनाने से पहले ही हम इसको कर लेंगे। पूरे वस्त्र पर इस तरीके से थोड़ा-सा पिन की नोक के बराबर कपड़ा ले लेके पूरा सिल दिया जाता है, तो एक डेकोरेशन हो जाती है कपड़े की, कपड़ा अलग सा दिखता है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो ये होता है पिन टक्स। अब समझ में आया टक्स क्या होता है? टक्स एक फ़ोल्ड होता है, मतलब कपड़ा यहाँ से मोड़कर फिर उसको सिल दिया जाता है। कब? फैब्रिक को सिलते हैं और गारमेंट्स को भी सिलते हैं। इसमें हम फैब्रिक सिल सकते हैं और गारमेंट्स बनने के बाद भी टक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो फैब्रिक पर भी, गारमेंट्स पे भी, दोनों ही चीज़ों पर टक्स किया जा सकता है। इतना क्लियर? स्मॉल स्टिचेस होते हैं, छोटे-छोटे स्टिच धागे से किया जाता है और फोल्ड होता है। इतना क्लियर हुआ? पिन टक में क्या होता है? पिन के बराबर कपड़ा लेकर मोड़कर सिल दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पाइप्ड टक्स। पाइप्ड टक्स या कार्डेड कार्डेड टक्स। इसमें क्या होता है? अब पाइप्ड टक्स या फिर कार्डेड टक्स, पाइप क्या होता है? एक पतली सी पाइप, ठीक है? पाइप क्या होता है? पाइप नुमा संरचना बन जाए। और कार्डेड क्या होता है? एक नली टाइप से होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब हम एक पाइप जैसी संरचना बनाएंगे तो क्या करेंगे? कपड़े को फोल्ड करेंगे। जब कपड़े को फोल्ड करेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे? एक धागा अंदर रख देंगे। धागा अंदर रखने के बाद सिलाई करेंगे, तो जहाँ पर धागा रहेगा वहाँ पे ज़्यादा उभरा सा दिखेगा। जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े में एक पतला धागा रख देंगे, कपड़े को मोड़कर सिल देंगे। जब कपड़े को मोड़कर सिलेंगे यहाँ से, तो कैसी संरचना बनकर आएगी? ये थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा दिखेगा, ठीक है? जहाँ पे धागा पड़ा रहेगा, डोरी पड़ी रहेगी, वहाँ पे थोड़ा-सा मोटा दिखेगा। ये होता है कार्डेड टक्स या फिर पाइप्ड टक्स। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जब हमें उभरी हुई आकृति बनानी होती है। जैसे गले का किनारा बनाने के लिए अंदर डोरी डालकर हम लोग बाहर से पाइपिंग कर देते हैं ना, वह टक्स ही होती है। वो टक्स ही होती है जब गले में हम डोरी डालकर पाइप्ड जो है वो बनाते हैं गला, वो पाइप्ड टक्स ही होता है। उसमें क्या करते हैं? कपड़े को मोड़ते हैं, अंदर एक डोरी डालते हैं, डोरी के ऊपर से सिल देते हैं। डोरी अंदर ही रहती है तो वो ज़्यादा उभरा हुआ सा दिखता है। वो होता है पाइप्ड टक्स, मतलब पाइप जैसी संरचना बन जाती है। पिन टक्स में हमने क्या देखा? पिन जैसा कपड़ा लेकर, पिन के बराबर पतला कपड़ा लेकर उसको पूरा कपड़े को सिल देना, पिन टक्स कहलाता है। पाइप्ड टक्स क्या होता है? कार्डेड टक्स क्या होता है? इसमें एक अंदर डोरी डाल देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, रिलीज्ड टक्स। रिलीज्ड टक्स। अब रिलीज्ड टक्स क्या होता है? रिलीज्ड का मतलब क्या होता है? आप जो भी टक्स पढ़ेंगे ना, उसके नाम से ही उसका मतलब समझ में आ जाएगा। रिलीज्ड मतलब छोड़ देना। छोड़ देना मतलब टक्स को थोड़ा सा बनाकर छोड़ देना। जैसे कि हमने एक कुर्ता बनाया, ठीक है? इसमें यहाँ तक हमने हमें टक्स बनाया, हमने यहाँ से छोड़ दिया। इस तरीके से टक्स बनाते हैं, फिर नीचे छोड़ देते हैं।
तो ये क्या होता है, वस्त्र यहाँ से सिकुड़ जाता है, यहाँ से सिकुड़ जाता है इस तरीके से। ऐसा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे वस्त्र सिमट जाता है पूरा और नीचे घेरा सा बन जाता है इस टक्स में, रिलीज टक्स में। मतलब आधी दूर हमने टक्स डाला, ठीक है, फिर नीचे वस्त्र को छोड़ दिया, तो कैसा बना वस्त्र, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बनाने के लिए हमने रिलीज टक्स का यूज करते हैं हम लोग। और इसमें देखिए कितनी सुंदर डिजाइन आ गई, ठीक है। नॉर्मल कपड़े पे जब हम मोड़ मोड़ कर सिल देंगे तो वो ऐसा बन के आएगा, ऊपर का कपड़ा कम हो जाएगा और नीचे घेर हो जाएगा। तो इतना क्लियर, ये क्या हुआ, रिलीज टक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल या स्कैल्प टक्स। स्कैल्प टक्स, इसमें क्या होता है, सेल या स्कैल्प टक्स में, तो इसमें क्या होता है, ये भी सजावट के लिए किया जाता है। इसमें कपड़े को मोड़कर सिल देते हैं और उसकी गोल आकृति बना देते हैं, ठीक है। इसमें कपड़े को मोड़कर सिलते हैं, जैसे ये कपड़ा लिया हमने, इसको हमने मोड़कर गोल सिल दिया, ठीक है, सिलकर उल्टा कर दिया। और क्या करते हैं, इसको हम जब गोल सिल देते हैं तो जो ये आकृति बन के आती है, गोलाई बनती है। तो ये कहाँ पर यूज की जाती है, ऐसे हम साइड साइड में जब हम सिल देंगे तो यहाँ पे एक सुंदर सा, और खींच देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक सुंदर सा डिजाइन बन के आता है। और ये ज्यादातर किस पर यूज किया जाता है, मेज पोज बनाने के लिए, ठीक है, और थाली कवर बनाने के लिए। मतलब गोल चीजें बनाने के लिए इस टक्स का यूज करते हैं, ठीक है। गोल चीजें बनाने के लिए इस टक्स का यूज करते हैं। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, सजावट के लिए किया जाता है, और वस्त्र को गोल बनाने के लिए इस टक्स का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ब्लाइंड, ब्लाइंड टक्स। अब ब्लाइंड टक्स क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है ना दिखना, मतलब दिखाई ना देना, दिखाई ना देना। तो जब इस टक्स में हम जब बनाते हैं तो एक जो अगला टक्स होता है वो पिछले टक्स को ओवरलैप्ड करता है, ठीक है। दूसरा टक्स, दूसरा टक्स पहले टक्स को, पहले टक्स को ओवरलैप करता है। क्या करता है, ओवर लैप करता हुआ बनता है। तो समझ में आया, ये टक्स क्या हुआ, ब्लाइंड टक्स में क्या होता है, जो पिछला टक्स है वो थोड़ा सा दिखता है, उभरा सा दिखता है, और जो दूसरा टक होता है वो पहले टक के ऊपर से आकर ओवरलैप करता है। तो इतना क्लियर हुआ ब्लाइंड टक्स में। ब्लाइंड टक्स का मतलब होता है दिखाई न देना, ऐसा टक्स जो पीछे ढकता हुआ चला आता है, पहला पहले को दूसरा कवर करता है, फिर दूसरे को तीसरा कवर करता है, तीसरे को चौथा कवर करता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग बैक स्टिच करते हैं ना, पीछे बैक में आते जाते हैं और डिजाइन सुंदर सी बनती जाती है, उसी तरह टक्स भी क्या होता है, एक के बाद ये पीछे से बनता आता है, पहले वाले को ओवरलैप कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से बनता है ये बना, इसके इसको ओवरलैप करके, जैसे यहाँ से ये कपड़ा मोड़ था, ये टक्स बना, तो जब दूसरा टक्स बनेगा वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला थोड़ा सा ढक जाएगा, तीसरा आएगा यहाँ से बनेगा, ठीक है, चौथा फिर इसके ऊपर से ऐसे मोड़ करके बनेगा। इस तरीके से ओवरलैप करते रहते, दूसरे को कपड़ा मोड़ के सिल दिया, फिर दूसरा लाके फिर सिल दिया, इस तरीके से करते हैं। तो जो पहला होता है दूसरे से कवर हो जाता है थोड़ा, ठीक है, तो कवर होते जाते हैं जो टक्स होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ ब्लाइंड टक्स। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रॉस टक्स।
क्रॉस टक्स। अब क्रॉस टक्स क्या होता है? क्रॉस टक्स पिन टक्स से ही बनाया जाता है। क्या होता है? ये पिन टक्स से ही बनाया जाता है, पर इसका जो रूप होता है बदल दिया जाता है। जैसे ये कपड़ा है, इस पे हम जब पिन टक्स बनाएंगे तो सीधे सीधे बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से पिन टक बनाएंगे ना, सीधे सीधे थोड़ी थोड़ी दूर पर। और क्रॉस टक्स में क्या होता है, हमने पहले लंबाई में टक्स बनाए, फिर दोबारा हमने चौड़ाई पे टक्स बना दिए, ठीक है। चौड़ाई पे टक्स बना देते हैं, ये होता है चौरस टक्स। इसको हम चौरस टक्स भी बोलते हैं। चौरस टक्स बोल लीजिए, क्रॉस टक्स बोल लीजिए। क्रॉस क्यों? एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो डिजाइन बनकर आती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है। ये चौकोर बन जाता है पूरा। टक्स को चौकोर क्रॉस कर करके पहले लंबाई में बनाते हैं, फिर चौड़ाई में बना देते हैं, तो ये जो टक्स बनता है वो क्रॉस टक्स होता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है ये टक्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेस्ड टक्स। स्पेस्ड टक्स। स्पेस्ड टक्स क्या होता है? ये भी नाम से पता चल रहा है। स्पेस्ड मतलब खाली स्थान। जिस टक्स में हम खाली स्थान को छोड़ते हुए चलते हैं, जिस टक्स में हम खाली स्थान को छोड़ते हुए चलते हैं, वो होता है स्पेस्ड टक्स। इसमें क्या किया, मान लिया ये कपड़ा है, इसमें हम टक्स बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर छोड़ देंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर छोड़ देंगे, यहाँ बनाएंगे। इस तरीके से फिर छूट जाएगा, ठीक है। दूसरा बनाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, फिर छोड़ देंगे इतना, फिर इतना छोड़ देंगे। तो जो ये टक्स है, ये क्या होता है, ये बीच बीच में सिकुड़न, बीच बीच में सिकुड़न, फिर कपड़ा चौड़ाई में फैलता है, फिर सिकुड़न रहता है, फिर चौड़ाई में फैलता है। तो ये टक्स भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। तो हमने क्या पढ़ा था, टक्स क्या होता है? टक्स वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, और वस्त्र में उभार लाने के लिए। जिस जगह हमें उभार लाना है, जिस जगह हमें चौड़ाई को कम करना है, उसके लिए इसका प्रयोग किया था। इसके पहले हम लोगों ने डार्ट पढ़ा था, उसका भी प्रोसेस यही था। वो अलग तरीके से बनती थी, उसमें भी हम शरीर के अकॉर्डिंग सिलाई कर कर जो है टक्स डार्ट बनाते थे, वो टक्स हुआ, ठीक है। इसमें भी सजावट की जाती है वस्त्रों की। और क्या किया जाता है, जो वस्त्र होता है उसको शरीर के अकॉर्डिंग, उसके उभार के अकॉर्डिंग वस्त्र को तैयार किया जाता है। तो इतना क्लियर हुआ, स्पेस्ड टक्स हमने पढ़ लिया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, टक्स। टक्स क्या होता है, फोल्ड होता है, एक फोल्ड पर सिलाई होती है, छोटी छोटी स्टिचेस करके हम फोल्ड बनाकर टक्स का निर्माण करते हैं, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज की जाती है, ठीक है। जैसे कि पिन टक्स, पाइप टक्स, रिलीज टक्स, ठीक है, और ब्लाइंड टक्स और क्रॉस टक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। क्या कौन कौन से टक्स होते हैं, टक्स क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इतना क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।